साथियों नमस्कार, मैं एकलव्य कंप्यूटर से प्रभात वालिया आज आपके लिए एक चर्चा लेकर आया हूँ, एक जानकारी लेकर आया हूँ। हाईकोर्ट एलडीसी 2023 की जो वैकेंसी उसके बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग वीडियोज मिल रहे हैं। मैं आपको केवल इतनी एडवाइस दूंगा, इस वीडियो में इतनी जानकारी दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है या फिर एक व्यवहारिक बात भी बनती है कि ऐसा होना चाहिए। मेरे वीडियो के बाद भी और वीडियो बनेंगे, मेरे वीडियो से पहले भी और बहुत सारे वीडियोज जो आपको मोटिवेट करने वाले थे मिले थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति हाईकोर्ट एलडीसी से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति जो टाइपिंग से जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति जो एडवोकेट है, वो अगर वीडियो बना के आपको कोई भी बात बताता है तो हम उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं, उसकी बात में क्या है हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है जो हाईकोर्ट से जुड़ा ही नहीं है, केवल व्यू बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है या बच्चों को भ्रमित करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है तो गलत है। एक बात साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि जो 2022 की भर्ती थी, 2023 में जिसका एग्जाम लगा, कुछ बच्चे क्वालिफाई हो गए, कुछ बच्चों का सिलेक्शन एक पॉइंट से रह गया, कुछ बच्चे वेटिंग है, कुछ बच्चों ने रिट लगाई, कुछ ने रिट नहीं लगाई। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में है, आपने कमेंट के माध्यम से भी पूछने की कोशिश की। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में ही आपको वो चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिन पर हम ये सेशन लेकर आए हैं। जनरल भाषा में मैं आपसे बात कर सकता हूं। मैटर क्या है, हाईकोर्ट एलडीसी 2023 की भर्ती है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है, टाइपिंग करूं या ना करूं, सबसे बड़ा विचार ये है। दोस्तों एक चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक जनरल सा सवाल पूछ रहा हूं जिसका आपको जवाब देना है। हम एक बार ये मान के चलते हैं ये गेम 196 वाला ही चल रहा है, गेम 196 वाला ही चल रहा है, इसी पे हम विचार करते हैं। 196 प्लस जिनके भी नंबर है, सपोज करो एक बार के लिए इन सभी स्टूडेंट को अलाउ कर दे, ये जितने भी 196 से प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट है सबको अलाउ कर दे, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो आप कहोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसा पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूं कि किसको अलाउ कर दे, रिट वालों को अलाउ कर दे, ऐसा पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब सारे रिट वाले अलाउ होंगे, सारे 196 वाले अलाउ होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां कहानी क्या बन रही है वो समझ लो। यह सिनेरियो बन रहा है कि अगर यहां पर आपका रिजल्ट रिवाइज होता है, रिजल्ट क्या होता है, रिवाइज होता है, तो जरूरी नहीं है कि उस मेरिट में सारे रिट वाले भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि उस मेरिट में सारे 196 प्लस ले। मेरे दो तर्क है जिस पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया कि रिजल्ट को रिवाइज कर दिया जाए, रिजल्ट को रिवाइज कर दिया जाए, तो एक वर्ड यहां से कट हो गया। क्या वर्ड कट हुआ कि अगर वो ये वर्ड यूज ना करता और ये बोलता जिन लोगों को रिट लगाई है उन्हीं लोगों को अलाउ कर दो, पहली स्टेप यहां पे ये डिस्कशन होनी चाहिए थी ना। यहां पर ये वर्ड यूज नहीं होता, रिजल्ट को रिवाइज कर दो। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा होता कि केवल रिट वालों को ही अलाउ करो, मतलब पिटिशनर को ही अलाउ करो, तो ये वर्ड ही नहीं आता रिजल्ट को रिवाइज करो। वो एक ही लाइन में बोलता कि जो पिटिशनर है उन लोगों को अलाउ कर दो और बाकी सबको जाने दो। तो आप इस बात को तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि केवल पिटिशनर ही अलाउ होंगे। अलाउ कौन होंगे? सभी अलाउ होंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर आप कहीं भी बैठे हैं घर बैठ के, मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आके किसी कोचिंग में जाके टाइपिंग करो, समय खराब करके टाइपिंग करो, आप घर बैठकर ही टाइपिंग करो, घर बैठकर 2-3 घंटे टाइपिंग कर लो। अगर लगता है आप ईजीओ में किसी इंस्टीट्यूट जा सकते हैं वहां जाके कर लो, लगता है मेरे पास आते मेरे पास आके कर लो, लेकिन टाइपिंग स्टार्ट कर दो। चलो इस कहानी को पूरा करता हूं। 196 वाले प्लस वाले अलाउ होंगे नहीं होंगे नहीं पता है, रिट वाले सब अलाउ होंगे नहीं पता है, क्योंकि रिजल्ट क्या होने वाला है, रिवाइज होने वाला है। अगर केवल रिट वालों को अलाउ करते तो रिवाइज रेट का रिजल्ट का मामला नहीं था, 196 प्लस को अलाउ करते तो भी रिवाइज रिजल्ट का मामला नहीं था। केवल एक लाइन में बोलकर बात खत्म करनी थी कि जो भी जनरल की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेके आ रहे ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सबको अलाउ कर दिया जाए, यानी यहीं पे लाइन पे पूरा केस खत्म हो रहा था। अब मैं एक चीज लेके जाता हूं, बात कर रहा हूं रिजल्ट रिवाइज होगा, नया रिजल्ट बनेगा। नए रिजल्ट में सपोज करो तो जनरल की मेरिट वो रह जाती है 220, 224 मान लेते हैं, ओबीसी की मेरिट रह जाती है 216, सपोज कर रहे हैं, ये मान के चलो ये मेरिट रहती है। इसके बाद और कैटेगरी की मेरिट इसके अकॉर्डिंग निकल जाएगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा। इस कट ऑफ को जो पार करेंगे उन सारे स्टूडेंट की टाइपिंग होगी।
ये बात ध्यान से सुन लेना, यही होगा, आज हो जाए, कल हो जाए, 2 दिन में हो जाए, इसके बाद उन सारे स्टूडेंट की टाइपिंग होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर मैं टाइपिंग करूं ना करूं, भाई मत कर, आपकी इच्छा है। सर करूं ना करूं, भाई कर ले, आपकी इच्छा है। लेकिन टाइपिंग करने से आपको नुकसान क्या है, ये सवाल है। टाइपिंग ना करने से आपको बहुत नुकसान है, ये आप भी जानते हैं। टाइपिंग करने से फायदा क्या है कि आपका जो छूटा हुआ है, टाइपिंग भूले हुए हैं, वो रिवाइज हो जाएगी और आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे टाइपिंग की। दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहूं जिसके ओबीसी में 2022 में 220 नंबर आए थे, 221 नंबर आए थे, 229 नंबर आए थे, 230 भी आए थे, क्योंकि 30 पॉइंट कुछ मेरिट रही थी, वो स्टूडेंट आज की डेट पर क्या हाई कोर्ट की इस रिट का इंतजार कर रहा था? क्या नहीं। दोस्तों, जो ओबीसी का इतने नंबर लेकर आया था, वह स्टूडेंट या तो पटवार में लग गया, या वह स्टूडेंट एलडीसी में लग गया, या वह स्टूडेंट वीडियो में लग गया, या वह स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले लिया है, किसी एग्जाम में सिलेक्शन ले लिया है। आप इस चीज को समझो। अब उस भर्ती में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि अब कोई 10-15 हजार बच्चे निकलेंगे, ऐसा मत सोचना कि लगभग 2-3 हजार बच्चे पास हो जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इस भर्ती में लगभग 800 से 1000 सीटें बढ़ेगी और इन सीटों में ही आपका काम हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। और इसके बाद लगभग 1500 पदों पर नई एलडीसी की भर्ती भी आएगी जल्दी। नई भर्ती जो 2000 प्लस पदों पे आने वाली थी, वो अब इसकी वजह से 1500 पदों पर ही आएगी। अब जो स्टूडेंट इस मेरिट लिस्ट से बाहर है, पीछे है, आगे है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें जुड़कर उन्हें मान लिया जाएगा। हाई कोर्ट में एक और कहानी होती है कि जो स्टूडेंट होता है, जो उसका एम्प्लॉय होता है, जो उसमें जॉब करता है, एलडीसी की बात कर रहा हूं, उस एलडीसी में 1 नंबर से लेकर सपोज करो 3000 तक की रैंक है, तो प्रमोशन इसमें 1 नंबर रैंक का सबसे पहले होगा और 3000 की रैंक वाले का सबसे बाद में होगा। ये इसमें प्रमोशन का सिस्टम होता है। तो जब ये नए बच्चे इस भर्ती में जुड़ जाएंगे, तो पुराने बच्चों की रैंक में भी बदलाव आएगा। इसे मेरी भाषा में समझो कि जो उस पर्टिकुलर रैंक से बाहर निकल जाएगा, उसे जॉब से निकाला भी जा सकता है। कोशिश की जाएगी नहीं निकाला जाए, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट इतना सफल होने के बाद उस रैंक से बाहर निकल जाता है, तो इसे निकाल जो बनेगा कोडिंग टाइपिंग। अब ये ओबीसी का विद्यार्थी, इतने नंबर लाने वाला जनरल का विद्यार्थी इस समय खाली नहीं बैठा है, वो किसी न किसी जगह पर सेलेक्ट हो गया है। तो साथियों, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वो कहीं कहीं सेलेक्ट होता है, लेकिन आप बैठकर केवल इतना सोच रहे हो कि रिजल्ट आएगा तब काम करूंगा। याद रखना, समय और समझ कभी भी एक साथ आ जाए सिलेक्शन बन जाता है। आज मैं आपको समझा रहा हूं, समय भी है और समझने का मौका भी है। जब समय निकल जाएगा तो समझ आने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। साथियों, अभी से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि रिजल्ट रिवाइज आने के बाद 15 से 20 दिन में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप चाहते हैं एकलव्य कंप्यूटर्स, मैं प्रभात वालिया, मेरा परिवार, मेरा स्टाफ आपके कोई भी काम आए, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल बैच है, जिस बैच का नाम हमने दिया है लक्ष्य बैच। एक स्पेशल बैच है जो आपके हाईकोर्ट एलडीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा एग्जाम तक रहने वाला है। टाइपिंग एफिशिएंसी दोनों रहेगी। समय इसका मॉर्निंग का है। अभ्यास बैच ऑलरेडी रनिंग में है, जिसका टाइमिंग 2 बजे का है, इवनिंग का है। बच्चों की डिमांड आई कि सर मॉर्निंग बैच चाहिए, तो एक मॉर्निंग बैच नया स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इस बैच की फीस भी सेम रहने वाली है, 6000 रुपए एग्जाम तक की। टाइपिंग एफिशिएंसी दोनों चीजें आएगी। आपको मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी है, अपन सफलता की ओर बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप अगर प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। वापस बोलता हूं,
कि अभी जो स्टूडेंट थे जिनके नंबर ओबीसी में 200 से प्लस थे, 200 से प्लस थे भाई, वो आज ज्यादातर स्टूडेंट बेरोजगार नहीं है। कुछ लोग होंगे वो कमेंट करके बोलेंगे सर हमें, लेकिन जो लग गए उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। दूसरा, हाईकोर्ट एलडीसी के बाद अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी वैकेंसी भी आ रही है लगभग 10,000 पदों पे। तो साथियों, अगर यहां आप टाइपिंग सीख लेते हो, वो टाइपिंग आपकी उस वैकेंसी में भी काम आने वाली है। इसमें काम आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। दोस्तों, केवल मेरा जानकारी देना उद्देश्य था कि टाइपिंग आप शुरू कर दीजिए। अभी ये मत सोचिए करूं ना करूं, क्योंकि समय नहीं है, समय ना निकल जाए। आप चाहते हैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना, आप चाहते हैं कि सर मैं इसी सरकारी नौकरी में लग जाऊं, तो आज से ही कीबोर्ड उठाइए, अंगुलियां चलाइए। इस बार पढ़ने से नहीं, इस अंगुली चलाने से सिलेक्शन होने वाला है। रोज की प्रैक्टिस, रोज का अभ्यास और पक्का सिलेक्शन होगा साथियों। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।